उसके दिमाग में आ गया कि आदमी को मारना है तो वो मार देगा। और उसका निशाना इतना सटीक बताते हैं बुजुर्ग लोग कि अगर उसे पत्थर उड़ा जाए तो बंदूक की गोली मिस हो सकती है, उसका निशाना मिस हो सकता है। तो दोस्तों ये जो आप सामने अभी रिवर बेड देख रहे हो, क्यारी रोड पे टाइगर यहीं पे कोने कोने चलता है। लोगों ने काफ़ी बार देखा है और काफ़ी रेगुलर साइटिंग है टाइगर की यहाँ पे। जंगल से भी बाहर आए हैं, अंदर डिकाला से बाहर आए हैं, गैरल से बाहर आए हैं, दोबारा फिर एक नए जंगल की ओर बढ़ते हुए मन ही नहीं भरता। इस रोड पे, क्यारी रोड पे भालू भी काफ़ी बारी विटनेस किया है इन्होंने। तो वाइल्ड लाइफ जो है भरपूर है क्यारी रोड पे एंड रिजॉर्ट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम क्यारी विलेज के पास, जहाँ पे आजकल टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है। उमर भाई बता रहे हैं दिन है, लक अगर अच्छा हो तो शायद दिख सकता है। बाकी हम टाइगर से नहीं, वहाँ पे आजकल एक बड़े ट्रेंडिंग बाबा जी हैं, ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं वो। तो हम एक बार उनको जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं, उनसे पूछते हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्योंकि वो मैंने सुना जो है वो जंगल में ही रहते हैं। तो अब पता नहीं कि वो वहाँ बैठे हुए हो या नहीं बैठे हुए हो, जाके ये भी चेक करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से दोस्तों सीधा जाओगे तो हम सीधा ही जा रहे हैं नैनीताल, और ये जाता है सीताबनी की तरफ। जा रहे हैं क्यारी विलेज। सोनामार्ग जंगल फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, तो जो वीडियोस में मैंने देखा है, सुना भी है कि क्यारी का जो जंगल है कॉरिडोर में, वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। क्यों उमर भाई? बहुत प्यारा जंगल है, ऐसी लोकेशन है आपको खुद देख के अंदाजा हो जाएगा कि डर भी लगता है वहाँ पे और साथ साथ में वो खूबसूरत भी है। बिल्कुल। तो अभी वहीं जा रहे हैं और देखते हैं क्या माहौल है। और जो अपने बाबा जी हैं, ट्रेंडिंग चल रहे हैं बहुत क्यारी विलेज से, उन्हें भी कोशिश करते हैं, अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे एंड वहाँ पे ब्लेसिंग्स भी ले लेंगे। तो एंट्री ले लिया जी हमने क्यारी के जंगलों में, क्यारी विलेज की तरफ। और ये है यहाँ का खूबसूरत जंगल, बहुत ही प्यारा। ये राइट हैंड साइड पे इतना डेंस फॉरेस्ट, और ये अभी हम जा रहे हैं क्यारी विलेज की तरफ। काम से जा रहे हो, उनसे टाइम ले लो, रात में भी एक बार उनके पास चक्कर लगा लेंगे हम। जी जी बिल्कुल। तो रात में भी ये जगह दिखा देना आप। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे यार दोस्तों के रात को यहाँ की एक बड़ी शानदार सी एडवेंचरस सी नाइट ड्राइव मारें और आपको दिखाएं। नाइट ड्राइव का रीजन ये है कि इनको काम है, मिलना है किसी से जी। उस वजह से मैंने भी नाइट ड्राइव रिकमेंड नहीं करी, कि मैंने कहा कि आप ऐसे मत जाना, लेकिन अगर वो काम अभी हो जाता है तो फिर ये नाइट ड्राइव पे नहीं जाएंगे। अगर इनका काम नहीं हुआ तो रात में शायद इनको एक चक्कर मारना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी दोस्तों जंगल एंजॉय करिए यार। जंगल से भी बाहर आए हैं, अंदर डिकाला से बाहर आए हैं, गैरल से बाहर आए हैं, दोबारा फिर एक नए जंगल की ओर बढ़ते हुए मन ही नहीं भरता। ये जंगल में बात ही ऐसी है, सबसे अलग नशा। क्यों उमर भाई? बहुत बहुत सही, सबसे अलग और महंगा अच्छा नशा। अच्छा नशा और महंगा भी। हालांकि ये वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए नशे का, हाँ। लेकिन एक अच्छे वे में यूज कर रहे हैं। यस। आप इसे पॉजिटिव ले। आप हम ये कह सकते हैं कि एडिक्टिव है बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ जी। तो नशे से मतलब एक ये है कि यहाँ पर अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल, एक पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना। पॉल्यूशन लेवल से अच्छे, मतलब ज्यादा खराब नहीं है कि आपको परेशानी हो। ऑक्सीजन कितना अच्छा है यहाँ पे, प्योर और अच्छी मात्रा में है यहाँ पे, और प्लस ग्रीनरी है जो मन को आपको कुछ सुकून देती है। बिल्कुल, एक पूरी तरह से पीस ऑफ माइंड और बॉडी कह ले यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो आप सामने अभी रिवर बेड देख रहे हो, क्यारी रोड पे टाइगर यहीं पे कोने कोने चलता है। लोगों ने काफ़ी बार देखा है और काफ़ी रेगुलर साइटिंग है टाइगर की यहाँ पे। तो उमर भाई जैसे टाइगर साइटिंग कहाँ ज़्यादा अच्छी होती है? यहाँ पर थोड़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि डेंस एरिया आप देख रहे हो, और एक यहाँ लोगों की आवाजाही भी इतनी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ चांसेस है लोगों को, अक्सर चांसेस क्या, अक्सर लोगों को दिख जाता है। हाँ जी। तो आपका डेस्टिनेशन आ गया। जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चलो दोस्तों अब उतरते हैं गाड़ी से। तो दोस्तों ये है भोले का मंदिर, और ये बैठे यहाँ पे हमारे बाबा जी।
अभी इस प्यारी सी लोकेशन पर रुके थे। ये भी रिवर बेड है और टाइगर काफ़ी बारी क्रॉस करता है इस जगह को। और इसी जगह के पास बिल्कुल एक ये छोटा सा एक टपरी टाइप है जो मैगी और चाय बहुत अच्छी बनाते हैं अंकल। और उसके साथ साथ ये जिस जगह पे है ना, वो जगह लाजवाब है दोस्तों। अभी अपनी ज़बानी बताएंगे क्यों लाजवाब है, तो फिर आपको समझ में आएगा। जी अंकल, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र कांडपाल। रमेश जी। हाँ जी रमेश जी, तो टाइगर का क्या मूवमेंट रहता है यहाँ पे? जैसे आप तो यहीं पे रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, कितने बजे तक होते हो यहाँ पे? यहाँ पे हम 5 बजे तक लगभग। अच्छा 5 बजे तक होते हो। तो 5 बजे के बाद घर? अंधेरा पड़ते ही चले जाते हैं। ठीक है। आपका घर कहाँ है? इधर है आगे? हाँ अंदर है गाँव। तो पहले से आप चले जाते हो। अच्छा जो टाइगर क्रॉसिंग है, जरा उसके बारे में बताइए आप हमें। टाइगर क्रॉसिंग में टाइगर अक्सर बाई चांस ही वो ऐसा होता है कि सीन कभी दिखाई देता है। इसी ये रपटे के पार कई बार हमने यहाँ पे देखा है टाइगर। इस रपटे के पार? हाँ ये रपटे से थोड़ा आगे को। अच्छा। कई बार रोड ऊपर के नीचे क्रॉस करते हुए कई बार मेरे साथ यहाँ से गेस्टों ने भी देखा है। अच्छा। ये रियल है कि गेस्टों को भी दिखाया है यहाँ पे से टाइगर। और कितने बजे की बात है ये भाई? 5 बजे के आसपास? टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है उसका। अच्छा। वो एनी टाइम किसी वक्त भी हो सकता है, वो अभी भी रोड क्रॉस कर जाए। मगर बट हमें थोड़ा एहसास ये हो जाता है कि उस वक्त डियर हो गई या पिकॉक हो गया या मंकी हो गए, बंदर, ये कॉल करते हैं। हाँ जी। इनकी कॉल से आवाज हो जाता है कि कोई मांसाहारी जानवर जो है तो आप उधर देखने लगते हो एकदम से है? हाँ, फिर हम ध्यान देते हैं उस चीज़ का। तो अक्सर आधे घंटे के अंतराल में, कभी 15 मिनट में, कभी 10 मिनट में जो है शो हो जाता है कि हाँ ये आ गया। तो देख लो दोस्तों कितनी अच्छी लोकेशन दिखाई है। वो लोकेशन है छुपी रहती है, लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। और हम आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआ है कि हम ऐसे लोगों से आगे मिल लेते हैं। अक्सर में यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे होटल पे रुकने या अगल बगल होटल है घूमने वाले, हम उन्हें ये कह देते हैं कि आप उतनी देर तक घूमो जितनी देर तक अपनी आंख से आप रोड पे देख सकते हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आप बात। गाड़ी की लाइट या टॉर्च या मोबाइल की लाइट पर भरोसा न करें, क्योंकि इधर उधर से झाड़ियाँ होती है, जंगल बिल्कुल बिल्कुल। झाड़ी के आड़ में है तो आप तो उतना ही देख पाओगे जितनी लाइट पहुंचेगी। बिल्कुल। और साइड में छुपा हुआ नहीं दिखेगा आपको? हाँ, साइड में छुपा हुआ दिखेगा नहीं। वो तो दिखेगा ही नहीं, वो तो 20 मीटर 10 मीटर अंदर ही बैठा होगा झाड़ियों में, कहाँ दिखेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम अक्सर गेस्ट को यही सलाह देते हैं कि आप बहुत अच्छी सलाह दी। पैदल अगर चल रहे हैं तो आप उतनी देर तक चले जितनी देर तक आप अपनी आंखों से देख सके प्राकृतिक लाइट में जो होता है। अंधेरा हो तो आप भी अंदर हो जाए, अपने उसमें सेफ जगह में आप भी चले जाए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी सीख है दोस्तों। ये जगह के हिसाब से जो इन्होंने बात बताई ना, आप उसको बहुत से लोग बोलते हैं ना कुछ भी नहीं मिला हमें जंगल में, सफारी गए थे कुछ नहीं मिला, हमें झूठ बोल दिया। ये जो है एक्चुअल में हरिद्वार के राजा जी पार्क, हाँ जी, वहाँ से लेकर के ये नेपाल बॉर्डर तक जी पूरा खुला पार्क है जी। इसमें ऐसे पार्क नहीं है कि जो घेरवाड़ की हो जानवरों के लिए। ये खुला पार्क है, जानवर इधर से उधर से इधर वो आपको anyway मूव करता रहता है। हाँ, कहीं पे भी मिल सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आप सफारी गए हैं तो वहीं पे मिले। जी सही बात है। तो जंगल उसी का, हम तो बीच में आके बिल्कुल खड़े हो गए। यहाँ पे जंगल टाइगर का है और इन्होंने बता दिया ना कि ये इसकी सरहदें नेपाल से भी लगती हैं और राजा जी नेशनल पार्क से भी लगती है। बिल्कुल, राजा जी नेशनल पार्क से वहाँ तक ये पूरा खुला पार्क है। तो आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ हो टाइगर के साथ जो आप बताना चाहते हो? जो मतलब आप एक ऐसा किस्सा होता है ना हर इंसान की लाइफ में जो सारी जिंदगी बंदा नहीं भूलता, ऐसा कुछ? ऐसा एक हादसा मेरे साथ है, वो हकीकत है। अच्छा जी। मैं एक दिन अकेले ही लकड़ी बीनने के लिए गया था जी, इसी कैरी गांव में? इसी चढ़ाई से अंदर को घुसा था। ओके, राइट हैंड साइड को जो सारा जंगल है। हाँ, तो यहाँ से अंदर घुसा था, थोड़ा आगे गया तो मेरे को हिरन की कॉल आई इस तरफ से। ठीक है। मेरे ठीक बैक साइड में जब हिरन की कॉल आई तो मैंने अपने मन में तो ये सोचा कि उधर हिरन बोल रहा है जी, तो उधर खतरा है, उधर जाना नहीं है। बट स्थिति ये हुई कि मैं उस हिरन की कॉल को भूल गया और मैं वहीं पहुंच गया। अच्छा, हिरन किसकी कॉल थी? सांबर की? डियर, जो स्पॉटेड डियर होता है छोटे वाला। हाँ। इसकी कॉल को मैं ध्यान उतर गई दिमाग से और मैं वहीं पहुंच गया जी। तो ये पेड़ और मैं इतने करीब में। अच्छा, जो ये पेड़ है सामने दोस्तों, ये जो पेड़ है और इस जगह में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा मेरे भाई? 10 फीट है मेरे हिसाब से। इतने फीट में टाइगर था। इधर से टाइगर उतरा झाड़ियों में से नदी में को, और मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। अच्छा, आमना सामना हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी। बस मुझे उस वक्त बुजुर्गों की एक बात ध्यान आई कि इसके आगे हिलना नहीं है, यहाँ तक कि पलके भी नहीं हिलानी है जी। तो मैं साइलेंट
खड़ा रह गया, मैंने कोई हरकत नहीं करी। ठीक है। तो टाइगर ने उसके बाद जंगल के उस किनारे को देखा, नदी के पार, फिर पलट के देखा मेरी ओर को, तो मैं ज्यों का त्यों ही खड़ा था। और टाइगर ने 2 ही कदम में वो नदी पार कर ली। उस पार जाकर के फिर उसने पलट के मेरी ओर को देखा। उतनी देर में मैं जिस पेड़ के बगल पकड़ा था उस पेड़ की आड़ ले ली और गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था उसे। अच्छा। फिर वो ऊपर चढ़ा, ना हिले, हाँ बिल्कुल नहीं हिला। फिर वो ऊपर चला और मैं वापस घर को लौटा, खाली हाथ, लकड़ी लेके नहीं आया। मतलब दोस्तों ये देख लो कैसा सीन होगा अमर भाई के 10 फीट दूर टाइगर सामने आपके। अच्छा, इनकी एक बात पे मैं और बताऊं कितनी एक और समझदारी वाली बात जी। जब इनके सामने टाइगर आ गया तो इनके सेंसेस काम करते रहे, इन्होंने अपना आपा नहीं खोया और कुछ ऐसी हरकत नहीं करी कि वो, ये हकीकत है। अगर टाइगर सामने आ गया कभी भी तो उसके सामने बिल्कुल ये समझ लो, अगर आप खड़े हो तो मरे हुए इंसान के समान खड़े हो जाओ, और बैठे हो तो बिल्कुल मरते। उसके सामने कुछ भी हरकत करोगे ना तो ये सोचता है कि ये मुझ पर अटैक करने वाला है, इसलिए वो पहले अटैक कर देता है। तो ये जीत इनकी यही थी कि वहां से हिले नहीं, अपनी पलके तक नहीं झपकाई इन्होंने, अब कोई मूवमेंट नहीं करी, जैसे खड़े थे वैसे ही ये स्टैचू बन के खड़े हो गए। तो टाइगर ने समझ लिया ये कोई मुझे चुनौती नहीं दे रहा है या मुझे खतरा नहीं है, तो चला गया। वो उसने अपने आप को देखा ये नॉर्मल सीधे खड़ा है तो उसने भी कुछ नहीं किया। एक साहस भी चाहिए। बिल्कुल साहस चाहिए, ये इनके मुझे अंदर है, ये बात है, भी है। अपने बड़े बुजुर्गों की या अपने गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग जो बताते थे वो बात बिल्कुल याद है कि इसके सामने जो है बिल्कुल हिलना नहीं है और अपनी आंखें भी नहीं हिलानी, पलकें नहीं हिलानी है। तो मैं वही चीज याद करके, तो वही बात है, बुजुर्ग सियाने जो भी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। ये मेरी, और ये बात आपसे अच्छी तरह मेरे हिसाब से कोई नहीं समझ सकता इस टाइम पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मजा आ गया दोस्तों। हमेशा एक बात कहते हैं हम, बशीर भाई के ब्लॉग में भी आप देखोगे कि जंगल आते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए भी सीख थी और हमारी जो चाहत है उस चीज़ों को जानने के लिए वो और मजबूत हो जाती है। इन लोगों से ही सीखने को मिलता है। मैं ऐसा नहीं दुआ करता कि टाइगर हमारे सामने भी आ जाए, लेकिन कभी आ गया, खुदा ना खास्ता ऊपर वाले ने करा तो इन्होंने जो बातें बताई हम उस पर अमल करेंगे, कोशिश यही रहेगी। बाकी ऊपर वाला मालिक है, क्या होगा आगे। अभी जैसे कि आपको पता ही होगा डिगोली में अभी 15 महीने पहले एक लेडीज किल कर दी। 1 महीना ही हो गया। 1 महीना हो गया। ऐसे भी हादसे हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है टाइगर किल करना नहीं चाहता है, वैसे टाइगर इंसान पे किल नहीं करता है, बट वो किसी कारणवश ही करता है जी। कारण जैसे हो गया कि हम बाय रोड या बाय जंगल जा रहे हैं जी और अचानक हम दोनों आमने सामने आ गए, जब ही टाइगर अटैक करता है, नहीं तो टाइगर इंसान के ऊपर को नहीं लपकता है, नहीं उतरता जा सकता। बिल्कुल, टाइगर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना इंसानों को देख के, तो उसे लगता है कहीं मुझ पर अपने अपने अटैक बचाने के लिए वो पहले अटैक कर देता है। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ रिजॉर्ट में काम करने वाले राजमिस्त्री थे। अच्छा जी। तो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे एक रफ्ता मिला होगा आपको। हाँ जी। वहाँ पे छोटा सा 2 नाले भी साथ साथ ही जी। उस नाले पे शाम को 5 बजे रिजॉर्ट में काम करने वाले बड़े लोग जा रहे थे, काम छुट्टी करके, फर्नीचर का काम करने वाले थे जी। तो बाइक पे 3 लोग थे और वहीं पर ये रोड का काम चल रहा था, तो रफ्ते पे लेबर भी खड़ी थी जी। तो लेबर काम कर रही थी। नीचे साइड से जंगल से एक हिरन भाग के आई। तो जब हिरन के पीछे उन लोगों ने बाइक रोक ली, बाइक रोक के जब उन्होंने जंगल की ओर को देखा जिधर से हिरन दौड़ के आई थी, तो पीछे उन्हें टाइगर खड़ा दिखाई दिया। तो टाइगर ही रुक गया, उन्होंने बाइक देखी तो टाइगर रुक गया। उसने ये सोचा ये बाइक निकल जाएगी तो मैं फिर हिरन का पीछा करूंगा। मगर ये लोग जो थे उसको देख करके पता नहीं शोर मचाया, कुछ हरकत की होगी, तो टाइगर ने वहीं से झपटा मारा, एक आदमी को खींच के ले गया। इसको हो गए कम से कम 15 साल। अच्छा, हकीकत बात बता रहा हूँ। ये कैरी की विलेज की बात है? हाँ, इसी रोड पे, कैरी रोड की। तो ऐसे हादसे भी हुए। रामनगर से आ रहे थे हमारे गाँव के 2 शराबी। अच्छा, दोनों शराबी थे? हाँ, पैदल थे। उन दोनों ने देखा जब वो कि उसको झपट लिया, तो उसके कंधे में एक गमछा रखा हुआ था, कपड़ा। वो कपड़ा लेकर ही टाइगर के पीछे वो भी भाग गया। अच्छा, वो पीछे गया तो उसके पीछे दूसरा शराबी भागा, दूसरे शराबी को भी जब चले गया तो लेबर भी उनके पीछे चले गई। अच्छा। तो टाइगर ने कुछ दूरी जाकर के उसे छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया था। बचाव हो गया। हाँ, बचाव हो गया। मतलब जिंदगी है अभी उनकी। हाँ, ठीक है। अब होंगे फिर वो यही रामनगर के। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। फिर उनका इलाज हुआ। रामनगर में ही हो गया था? बच गए थे वो तो आपको ही पता होगा शायद। क्या नाम है उनका? नाम का मेरे याद, मुझे हल्का याद आ रहा है। हाँ। बच गए थे, लेकिन ये किस्सा भी ऐसा है, देखो एक कभी कभार ऐसा भी हो जाता है और एक सीन ये भी होता है, टाइगर ही डर के मारे छोड़ देता है, पब्लिक जब सांस दिखाती है तो। और नहीं तो टाइगर हो या हमें कई बार हम लोग तो जंगल में रह रहे हैं, हमारे पास कई बार सांपों से भी सामना होता है।
जी। सांप भी एकदम से अटैक नहीं करता है। बिल्कुल, जंगल में टाइगर के अलावा और भी काफी खतरनाक कई- जानवर हैं। हाँ, सांप है, तेंदुआ है, एलिफेंट भी है, और कभी कभार यहाँ बियर भी देखने को मिलता है। अभी भालू क्यारी रोड पे आपको दिखा? हाँ, हमने देखा है, 2-3 बार देखा है, और बहुत कम चांस होते हैं उसके, वो क्योंकि रुकता नहीं है ज्यादा, चला जाता है। पता नहीं उसे अटैक कर तो उस पे भालू ने कभी नहीं करा इंसान पे? अभी हमारे यहाँ तो नहीं किया है भालू ने। अभी पिछले साल बल्कि कोई ये कहता कि उसके साथ 2 बच्चे भी देखे हैं भालू के नाम से। अच्छा, इसी रोड पे, क्यारी रोड पे? हाँ। ओके। वो तो रुकता नहीं है ज्यादा इधर। अच्छा, पता नहीं उसके लिए क्लाइमेट सूट नहीं होता है, जाने क्या बात है, वो रुकता नहीं है। टाइगर से भी ज्यादा रेयर है वो। अच्छा, जैसे आप रात को बता रहे हो आप घर चले जाते हो, कभी आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप कैसे जाते हो? मैं पहले जब दुकान नहीं करता था तो बस चलाया करता था। अच्छा। तो एक दिन मैं दिल्ली से आया, रात को 2 बजे मैं रामनगर से बाइक लेके इधर को आ रहा था। तो यहीं पे मुझे तेंदुआ मिल गया। अच्छा। अब रात को 2 बजे जब मैं आ रहा था तो मुझे तेंदुआ मिला, तो अब मुझे हो गई कि मैं वापस जाता हूँ तो 5 किलोमीटर का जंगल है और आगे को 1.5 किलोमीटर गाँव बचा है, 1 ही किलोमीटर, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा 1-2 बार इसे डिपर देता हूँ। तो थोड़ी दूरी थी हमें, रोड में आके खड़ा हो गया था वो रोड पे खड़ा हो गया लेपर्ड। हाँ, तो मैंने उसे 5-6 बार डिपर मार दी लगातार। डिपर मारी, उसके बाद मैंने कहा ऐसा हो ये डिपर के चक्कर में इसे ना देखूं और ये मेरे पास पहुंच जाए, तो मैंने डिपर रोक लिया। डिपर रोका तो जब तक वो वहीं बैठा था, वहीं से देख रहा था मेरे को पीछे को मुड़ के। तो उसके बाद उसने क्या किया, एक जंप मारी ऊपर जंगल की ओर को, रोड से ऊपर कूद गया। तो मैंने भी वहां से पीछे नहीं देखा, गेट डाला, सीधे घर ही आके गेट दूसरा तीसरा कौन सा है। लेपर्ड वैसे अगर रात को दिखे, नॉर्मली गाड़ी देख के या बाइक देख के मूव कर जाता खुद ही साइड पे, है ना? इत्तेफाक था तो हटा नहीं वो। हटा। अब उसने ये सोचा कि ये क्या आ गया पीछे से इतनी रात को। बिल्कुल। उस दिन के बाद में कभी भी 8 बजे के बाद इस रोड पे नहीं जाता। वही मैंने अच्छा, पूछा कि नहीं जाना। इमरजेंसी हो कभी तो आप अवॉइड, तो एक अलग बात है। हाँ, फिर उसमें भी हम फिर बड़ी ये कार वार करते हैं, वैसे पैदल और बाइक का रिस्क नहीं करते, हम बिल्कुल रिस्क नहीं करते, क्योंकि जंगल है, वो जानवर है। तो दूसरी बात ये है, वो मांसाहारी जानवर है नहीं। मांसाहारी जानवर तो छोड़ो तुम, हाथी शाकाहारी है, और हाथी तो इतना गंदा जानवर है। अच्छा, डर लगता है उसके मूवमेंट का भरोसा नहीं, वो रोड पे खड़ा है, आप उसके पीछे से भी निकल जाओगे, कुछ नहीं करेगा, और उसके मूड में आएगी तो आपको 2 किलोमीटर तक दौड़ा भी देगा। क्या बात है भाई, देखो कितनी तगड़ी इन्होंने बातें बताई। मेरा दिल चाह रहा है कि फोन बंद ही ना करूं, उनके बिल्कुल किस्से सही सुनता- बात है। किससे सुनता रहूं, लेकिन अभी ये भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर बाद और इनसे बात करेंगे। कुल मिला के हाथी सीधा भी इतना है, अगर उसके बगल से निकल जाओगे, अगर उसे कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करेगा। तो कभी हाथी से आमने सामना हुआ वैसे यहाँ इस रोड पे? हाँ, कई बार। तो कभी ऐसा कुछ नहीं कि उसमें बस हमें ही वापस होना पड़ता है, हम उसके आगे को नहीं जाते। हाथी के आगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, हाथी भी खतरनाक है। टाइगर से बच जाता है इंसान, हाथी से नहीं बच पाएगा अगर हाथी अटैक हाँ, करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, वो इतना गंदा भी है हाँ, कि अगर उसके दिमाग में आ गया कि आदमी को मारना है तो वो, मार देगा। और उसका निशाना इतना सटीक बताते हैं बुजुर्ग लोग कि अगर उसे पत्थर उठा जाए तो बंदूक की गोली मिस हो सकती है, उसका निशाना मिस नहीं हो सकता। अच्छा जी, अच्छा ये जी। भी देखो नई बात बताई इन्होंने, उसका निशाना सूंड में रख के मार देता है वो। हाँ, तो ये थे महेश जी। लोगों ने बाबा जी से तो बहुत बार लोग मिल लिए, लेकिन हम चाहते थे कि बाबा जी के अलावा भी कोई टाइगर, किसी के एक्सपीरियंसेस बहुत आए यहाँ पे, तो इसलिए हम महेश जी से मिलने आए आज। और इन्होंने हमें काफ़ी नॉलेजेबल बातें बताई जंगल के बारे में, क्योंकि इन्होंने टाइगर को फेस ऑफ किया हुआ है, आमने सामना किया हुआ टाइगर को, तो इनसे बेटर हमें कोई नहीं बता सकता था जंगल में। तो अगर आपको भी दोस्तों अच्छी चाय पीनी है, शानदार मैगी खानी है, तो ये है क्यारी रोड पे क्रीकवुड रिजॉर्ट, उसके बिल्कुल सामने आपको जेएस जी मिलेंगे। आप डेफिनेटली इनके पास आइए, रुकिए, चाय पिए, मैगी खाइए और इनकी बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बातें सुनिए। तो दोस्तों ये थे हमारे प्यारे राजेश जी, जिन्होंने हमें जंगल की काफ़ी सारी खूबसूरतियाँ बताई, बातें बताई, अपने किस्से बताए जो उनके साथ लाइफ में हुआ है। और यहीं पे रहते हैं अपने महेश जी। दिखाना मनमीत एक बारी कितनी दूर है वो रही उनकी टपरी चाय की और मैगी की, काफ़ी अच्छी मैगी थी, हमने खाई अभी। और ये जो लोकेशन इन्होंने बताई है, यहाँ से कई बार जो ये रिवर बेड है, टाइगर लेपर्ड काफ़ी बारी मूव करते हैं, क्रॉस करते हैं। और इन्होंने जो हमें बातें बताई जंगल के बारे में, इस रोड पे, क्यारी रोड पे भालू भी काफ़ी बारी विटनेस किया है इन्होंने। तो वाइल्ड लाइफ जो है भरपूर है क्यारी रोड पे, एंड रिजॉर्ट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। अगर कोई आना चाहता है रेदर देन डिकूली मुहान रोड या उधर, अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ भी काफ़ी सारी आपके पास बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको क्यारी में। तो
आइए, वाइल्ड लाइफ की कमी नहीं है यहाँ पे। एंड अभी हम जा रहे हैं, एक आगे काम है हमें एक रिजॉर्ट ही देखने जा रहे थे किसी काम से। तो अगर वहाँ पे जिस इंसान को, जिस पर्सनालिटी को हमने मिलना है, अगर वो हमें मिलते हैं तो उनसे मीटिंग करके आपको एक रिजॉर्ट का एक बहुत अच्छा वॉक अराउंड भी देंगे। रिवर साइड प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन बनता है। सो दोस्तों, निकल गए हैं एक बहुत ही शानदार एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग से मिलके। महेश जी, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जंगल के बारे में, अपने लाइफ में जो उनके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं वो बताई। और अब हम जा रहे हैं कि क्या सीन उमर भाई, किस साइड चलेंगे आप? अब जो काम आपका करने आए थे उनसे भी मिल लिया आप, और हाँ एक जी। साथ साथ आपका एक अच्छा ब्लॉग भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है, बताए मजा आ गया। मेरे चैनल पे भी लोग देखेंगे वो जी। जो हमारी ऑडियंस है, जो आपके चैनल पे भी देखेगी, तो एक सीख मिलेगी। ये नहीं है कि हम एक कंटेंट 2 बार दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो चीजों से। तो शौर्य भाई, आप जिनसे मिलने गए थे अंदर, क्योंकि मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। नहीं, अभी उनसे मीटिंग हुई नहीं मेरी। तो उन्होंने रात का 8 साढ़े 8 बजे बुलाया डिनर पे, एक तरह से। ठीक है, डिनर करके फिर एक हाँ। लोगों को ड्राइव ड्राइव भी दिखा देंगे छोटी सी। तो देखो, टाइगर पे फिर भी फोकस नहीं रहेगा हमारा कि आपको ड्राइव पे रहेगा। हाँ, क्यारी का जो जंगल है खूबसूरत, वो फील करा रहा है। वो feel बहुत अच्छी कराएगा। बात लगी मुझे। कभी कभी आप लोगों से भी मैं सीखता हूँ। ऐसी बात थोड़ी ना है कि मैं माँ के पेट से सीख के मैं आप लोगों से ही सीखता हूँ, अगर हकीकत बात बताऊँ। और जो टूटी फूटी मुझे नॉलेज है वो लोगों को मैं बांटता रहता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, शौर्य भाई ने कहा टाइगर पे मेरा फोकस ही नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा इनकी बात सुन के कि टाइगर पे फोकस ना करके इन चीजों पे फोकस करोगे, टाइगर अपने आप दिख जाएगा। अपने आप दिख जाता है, जैसा कि टिकाला में हुआ हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद थी नहीं, टाइगर एकदम से निकल के सामने आ गया, बिना कॉल के। वैसे उमर भाई, एक चीज और है, जो आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से जो महेश जी ने भी बातें बताई है हमें, वो भी काफी, अगर लोगों में मतलब बहुत जल्दी अगर फैल जाएगी लोगों की अवेयरनेस, हम एक तरह से अवेयरनेस ही कहेंगे इस चीज को, भी लोग अवेयर होंगे भी। अगर कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल आपके सामने आता है ऐसा, तो आपको क्या करना चाहिए बेसिकली? तो देखो, इन्होंने जो बात बताई, एक तो आप खड़े रहो, फिर जब अपना ग्राउंड मत छोड़ो, आप एकदम स्टिल खड़े रहो और आंखों में आंखें मत डालो उसकी। बिल्कुल। हाँ, उसकी मूवमेंट देखो क्या कर रहा है वो। ज्यादातर केसेस में टाइगर आपको देखेगा चला जाएगा, लेकिन आपने हिले डुले या अपनी पीठ दिखाई तो आपकी जान जाना, अगर मैं कहूँ 90%, 10% में फिर भी छोड़ रहा हूँ तो पक्का है। बट 100% ही, अगर टाइगर ने जान कुछ भी, 100% नहीं उसका तो कहा। पंजा ही है उमर भाई, बिल्कुल, पंजा ही काम कर बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, पंजा ही काम कर जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले तो ऐसी स्थिति ना आने दे, बिल्कुल। लेकिन जब आ गई तो फिर आप अपना ग्राउंड न छोड़े। वो वाली बात है, अगर मरना है तो फिर लड़के मरना है, बिल्कुल, पीठ दिखा के नहीं। हाथी आगे, ध्यान से जाना, भाई यहीं पे आके अभी आके ही है, 2-3 होंगे। ध्यान से जाना, गाड़ी में चार्ज करेगा वो। हम पे किया उसने।